1993 में जब इसकी इंक्वायरी की कि भाई किस बुनियाद पर आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, भारत की जनसंख्या में यह तय किया कि कौन माइनॉरिटी में है और कौन मेजॉरिटी में है, उसका कोई बेसिस होगा, उसकी कोई परिभाषा होगी, कोई डेफिनेशन होगी। तो आरटीआई के माध्यम से पता चला कि ना तो कोई परिभाषा है, ना कोई बेसिस है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन मुसलमानों ने 1984 में कांग्रेसी गुंडों का साथ देने के लिए सिखों की हत्याएं की थी। कांग्रेस का साथ दिया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। कांग्रेसियों ने इन्हीं दिल्ली शहर के और आसपास के गुंडे मुसलमानों से मर्डर और कत्ल कराए। उसी कांग्रेस के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए मुसलमान थे, उन्होंने कहा अब मुसलमान को आपको कुछ देना होगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। तो आपने माइनॉरिटी कमीशन को रातों रात घोषित कर दिया कि ये मुसलमान माइनॉरिटी में है, पारसी माइनॉरिटी में है, सिख माइनॉरिटी में है, बौद्ध माइनॉरिटी में है। तो 5 लोगों को आपने माइनॉरिटी बना दिया। अब 50,000 पारसी हैं पूरे देश की पॉपुलेशन, 50,000 ओनली। लेकिन एक तरफ 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी माइनॉरिटी में है, 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है। बिना पूछे आपने के संविधान की जो आत्मा है, जो सोल है, ये उसके भी खिलाफ है। जब भारत सेकुलर है तो फिर इस किस्म का माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का चक्कर ही नहीं हो सकता। लेकिन हुआ, क्योंकि सब मिले हुए थे, सत्ता के अंदर भी, सत्ता के बाहर भी, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो ये चाहता था कि ऐसी ही व्यवस्था बनी रहे और हमारा काम चलता रहे। तो आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपया बांटा 93 से लेके 2020 तक। लेकिन साथ साथ एक और झूठ बोला, जिस झूठ को हमारी टीम के लोगों ने पकड़ लिया, और अब पकड़ लिया है तो कोर्ट भी दाएं बाएं कर रही है, अखबार मीडिया भी नहीं बोल रहा है। वैसे तो छोटी छोटी बात पे मीडिया उचकने लगता है। हमें यह पता चला कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना तो इसमें कहा गया कि मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध और क्रिश्चियंस, इनको विशेष चीजें, विशेष स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। यहां तक मान लिया। लेकिन फिर हर राज्य में बन गया, राज्य वाले भी काम करने लगे। तो हम ये समझ नहीं पाए कि जिस मुसलमान को, जो लक्षद्वीप में रह रहा है, के नेशनल यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से जो पैसा मिलना था, जो फैसिलिटीज मिलनी थी, वो मिल गई। अब उसे राज्य स्तर पे क्यों चाहिए? तो 2011 का जो सेंसस है, जो मतगणना है, उसने हमें बताया 2011 की मतगणना के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, कोर्ट में ये कागज जमा है। उसके तहत भारत के 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो हमने कहा चलिए साहब, अगर हम ये भी मान लेते हैं कि चलिए आपने राज्यों में, तो राज्यों में जो माइनॉरिटी में है उसको दीजिए। तो बोले नहीं, कितनी बड़ी साजिश की गई है कि उन 8 राज्यों में, जिसमें लक्षद्वीप नाम की एक मिसाल आपको देता हूं, 8 के मेरे पास नाम है। लक्षद्वीप में 98% मुसलमान रहते हैं, मात्र 2% हिंदू हैं, मात्र 2%। राज्य का अल्पसंख्यक आयोग 98% मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानता है और 2% हिंदुओं को मेजॉरिटी मानता है। वो भी उन्हीं मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे रहा है, पैसा दे रहा है, जो ऑलरेडी मुसलमान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से ले चुका है। अब आप सोचिए, 2% है लक्षद्वीप में, मेघालय में 11% है हिंदू, 88% है क्रिश्चियन, वहां भी हिंदू जो है मेजॉरिटी में बताया जाता है। मणिपुर में भी बताया जाता है, अरुणाचल में 29% हिंदू मेजॉरिटी में है, नागालैंड में 8% हिंदू मेजॉरिटी में बताया जा रहा है, मिजोरम में 2.75% हिंदू को मेजॉरिटी में बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में 28.44% हिंदू को मेजॉरिटी में बताया जा रहा है, और पंजाब में 38.40 लोगों को मेजॉरिटी में बताया जा रहा है। तो आपके पैसे का दोहन आपके लिए नहीं हो रहा। आपके पिताजी की कमाई, आपके भाई की कमाई, आपकी बहन की कमाई में से जो इनकम टैक्स गया, वो तो सरकार के पास गया, उससे सरकार चलेगी।
और उसी पैसे से मुसलमान जो 25 से 30 करोड़ हैं, जो पढ़ लिख करके भी इस देश में हामिद अंसारी जैसे गद्दार पैदा करता है, जो जावेद अख्तर जैसा गद्दार पैदा करता है, जो सलमान खुशी जैसा गद्दार पैदा करता है, ये तमाम सारे लोगों के लिए मेरे मां बाप की गाड़ी कमाई से इनको स्कॉलरशिप और पैसा दिया जा रहा है। अब ये लड़ाई कौन लड़ेगा? हम कोर्ट में लड़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट से ज्यादा बड़ी लड़ाई ये जो भारत की 100 करोड़ सनातन की पंचायत है, उसको जब तक नहीं बताएंगे, जब घर घर में इस पे चिंता नहीं होगी, घर घर में गुस्सा पैदा नहीं होगा, घर घर में इसका विरोध नहीं होगा, सड़कों पे नहीं होगा, तब तक सरकारें नहीं जागती। तो हमें एक समाज, एक चेतन्य नागरिक के माध्यम से, एक एक्टिव सिटीजन के नाते इन मुद्दों को हटाना है। और जिहादी आपको क्या आप उलझा रहे हैं? वो भारत के राम मंदिर के खिलाफ आपसे बोलेंगे, भारत की संसद द्वारा पास किए हुए नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काएंगे, सड़कें रोक लेंगे, सुप्रीम कोर्ट उनके सामने बौनी हो जाएगी, सत्ता बौनी हो जाएगी। तो वो ये कर रहे हैं, आप ही के पैसे से पल रहे हैं, आप ही के पैसे से खा रहे हैं, आप ही के पैसे से आपकी संसद के खिलाफ खड़े हैं, आप ही के पैसे से दी हुई ट्रेन को, बसों को जला रहे हैं, इस देश की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं। ये जली हुई प्रॉपर्टी भी मेरे और आपके पैसे से बननी है। इनके यहां तो 90% लोग नौकरी करते ही नहीं है, तो इनको तो न जीएसटी देना है, न इनको इनकम टैक्स देना है। तो 25 से 30 करोड़ दंगाइयों के लिए मेरे और आपके घर से टैक्स का पैसा जाता है। और यहां भी ठीक है, इसके बाद एक और जघन्य अपराध है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये चर्चा के विषय बने, ये चौराहे चौराहे बने, क्योंकि इससे भारत की आने वाली भविष्य की जनरेशन का सीधा सीधा वास्ता है। मैं इस जनरेशन को अच्छे सपने नहीं दिखाना चाहता, मैं इस जनरेशन को अच्छे सपने साकार करने के लिए यथार्थ बता करके मानसिक रूप पे तैयार करना चाहता हूं, ताकि आप न तर्क में हारें, न शास्त्रार्थ में हारें, न रेफरेंस में, न अपने तर्क में हारें। जो चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, हम हैं। जब तक हमारे सांस है, जब तक हमारी आवाज है, हम अपनी अपनी क्षमताओं को, अपनी अपनी योग्यताओं के हिसाब से, पूरी ताकत से पूरे देश में हम ये बताएंगे कि ये हुआ है, ये नहीं होना हो सकता, ये 21वीं सदी का भारत है, आप मूर्ख नहीं बना सकते। ऐसे तमाम आग लगा दीजिए जो राष्ट्र को समाप्त करने वाली धाराएं हैं, जो सनातन को समाप्त, यानी सनातन का मतलब कोई धर्म से नहीं है, सनातन का मतलब है सृष्टि, यूनिवर्स। मंदिरों में जाना और नहीं जाना वो इशू नहीं है। सनातन का मतलब होता है इस प्रकृति की पूजा करना, पेड़ों को बचाना, पेड़ों की पूजा करना, नदियों को बचाना, नदी की पूजा करना, सूरज को बचाना, सूरज की पूजा करना, इस धरती को बचाना, क्योंकि ये धरती में सब कुछ हमारे खाने के लिए पैदा होता है। ये आकाश इतना पॉल्यूशन न कर दें कि बारिश ही ना हो, इसको बचाना, इसको पवित्र रखना, इसके प्रति थैंक्स करना। ये जो थैंक्स करना है, इसे कुछ लोग समझते हैं ये पूजा है। आपको कोई गिफ्ट कोई देता है तो आप थैंक्स करते हैं, देता है तो आप थैंक्स करते हैं। ये थैंक्स करना ही भारत में लोग पूजा समझते हैं, वो आस्था समझते हैं। इसलिए सनातन को ये कहना कि सनातन हिंदू, सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। इसलिए है, इस सृष्टि को बचाना है, इस ह्यूमैनिटी को बताना है, इस मानवता को बचाना है, इस रेस को बचाना है, तो आपको सच बोलना ही पड़ेगा। और जो कुछ भी हमारे संविधान में, उसको उठा करके आग लगा देनी पड़ेगी।
वो संविधान नहीं हो सकता। वो घर में बना कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई नियम पिताजी बनाए, माताजी बनाए, जिस नियम से घर टूट जाए, जिस घर से घर के अंदर रहने वाले लोग घर के खिलाफ बागी हो जाएं, वो नियम किसी कीमत पे लागू नहीं हो सकता। घर मजबूत रहे ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि घर के रात के अंधेरे से पहले घर सबको आना है, घर की रात की टेबल पे खाना खाते वक्त सबको मौजूद रहना है। इस नियम के पीछे कई सारे कारण हैं कि आप बेवजह रात में न घूमें, आप बेवजह कहीं जाएंगे, रात में कहां फंस जाएंगे, देर हो जाएगी, आपकी जान संकट में हो सकती है। ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन घर में अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जिससे घर के टूटने का डर है, जिससे घर के बिखरने का डर है, वो नियम उसको बाहर फेंक दीजिए।